अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम को इंग्लिश ग्रामर क्लास में खैर मुक़द्दम है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तमाम बच्चे बहुत दिक्कत महसूस करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को किस तरह सीखा जाए। तो मैं यहाँ पर कुछ इजी मेथड से, आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले आइए जानते हैं हम इंग्लिश ग्रामर किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर इज ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी किसी भी जबान के लिए बात करने के लिए कुछ कायदे, क़वानीन, उसूल, सिस्टम अपनाए जाते हैं, उन्हें हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, यानी क़वायद कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में, यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट जो हैं उसमें कितने लेटर्स हैं, ये जानना हमें ज़रूरी है। किसी भी ज़बान के लिए सीखने के लिए उसके अल्फ़ाबेट यानी हुरूफों को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। मतलब ए से लेकर जेड तक हमें तमाम लेटर्स का आना ज़रूरी है। ज़बान को सीखने के लिए या इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए ज़बान के तमाम अल्फ़ाबेट यानी जो लेटर्स हैं उनको आना बहुत ज़रूरी है, उनका समझना ज़रूरी है। यानी ए से लेकर जेड तक जो है ये 26 लेटर्स हैं। इसमें इंग्लिश में इस तरह से सवाल हम कर सकते हैं, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी देयर आर, आंसर इस तरह से होना चाहिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेटर क्या है, व्हाट इज लेटर? फिर सवाल इस तरह से हो सकता है कि व्हाट इज लेटर, लेटर किसे कहते हैं? लेटर यानी हुर्फ। एक हुर्फ नुखात से बनता है, हम हर्फ भी कहते हैं, हुरूफ भी कहते हैं। एक हर्फ जो है नुखात से बनता है, यानी एग्जाम्पल, एक हम अगर ए लेटर लिखें तो ये नुखात के मजमूए को हम लेटर कहते हैं। व्हाट इज लेटर इंग्लिश में? व्हाट इज लेटर अगर हम कहेंगे तो इसका जवाब इस तरह होना चाहिए, लेटर इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लेटर। जवाब इस तरह होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लेटर। इसके बाद आइए हम वर्ड जानते हैं, यानी वर्ड किसे कहते हैं, यानी लफ्ज किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लेटर्स के मजमूए को हम वर्ड कहते हैं, यानी व्हाट इज वर्ड? आंसर, ग्रुप ऑफ letters which give some meaning is called word। आइए इसके बाद हम इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले आइए हम वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को जानेंगे। यानी इस अल्फाबेट में 5 वोवेल्स आते हैं, 5 वोवेल्स। देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये ई, आई, वो, यू, ये 5 वोवेल्स कहलाएंगे। इसे छोड़कर तमाम कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को आप मालूम होगा, आप जरूर इन तमाम बातों को याद रखेंगे और इसके बाद दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ती है और इल्म बांटना एक सवाब जारिया है। तो इसके बाद आइए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा मौजू है, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए। सबसे पहले जो आएगा वो नाउन है। अब नाउन किसे कहते हैं?
नाउन, उर्दू में नाउन को हम इस्म कहते हैं। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। इसका मतलब ये हुआ, इस्म किसी जगह, शख्स या चीज को हम इस्म कहते हैं, यानी शख्स, जगह या चीज को, चीज के नामों को हम इस्म कहते हैं। यानी नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। एग्जाम्पल गांधी जी, नेम ऑफ पर्सन। टीपू सुल्तान, नेम ऑफ पर्सन। बेंगलोर, this is the place, example for place. And things, table, chair, these are the things. These are all are the noun.